7 अक्टूबर यानी पिछले शनिवार को ही इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला किया और इस हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी को पूरी तरह से कब्रिस्तान बना दिया है। देखिए, गाजा पट्टी में लगातार चल रहा है इजराइल के मिसाइल हमले, गाजा पट्टी को खाक में मिला रखे हैं और एक के बाद एक बड़े हमले किए जा रहे हैं। एयरफोर्स के बाद अब इजराइल की आर्मी भी एक्शन मोड में आ गई है और आर्मी का टारगेट है गाजा पर एक के बाद एक हमले करना और गाजा पट्टी की सुरंग जो कि हमास का असली अड्डा है उसे पूरी तरह बर्बाद कर देना। तो हमास ने सुरंगों की भूल भुलैया में इजराइल को उलझा कर रख दिया है, लेकिन अब एक नई खबर ने हमास को चौंका दिया है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक डेथ वारंट जारी कर दिया है। यह बेहद अहम खबर है। इंच इंच गाजा पट्टी तबाह। गाजा पट्टी की तबाही का आलम देखिए। इजराइल के खिलाफ हमास के हमले का अंजाम पूरी गाजा पट्टी भुगत रही है। गाजा पट्टी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इजराइल ने गाजा पट्टी के खिलाफ जिस लेवल का फायर खोला है उससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गाजा पट्टी कितने टुकड़ों में टूटेगी। इजराइल के खिलाफ अरब देश, लेकिन क्या हमास के अंत से, गाजा की तबाही से इजराइल की अरब देशों के साथ दुश्मनी निपट जाएगी? इजराइल के साथ अमेरिका है, लेकिन यह बात बहुत गौर करने वाली है कि इजराइल के खिलाफ युद्ध में किसी भी वक्त 3 देश मिस्र, लेबनान और सीरिया उतर सकते हैं, जिनके समर्थन में पीछे खड़ा है ईरान। ये 4 देश मिलकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, तो क्या इजराइल की आर्मी के पास इतनी ताकत है कि वो इनसे डायरेक्ट मुकाबला कर सके? इस सवाल का जवाब आपको इन देशों के पास मौजूद हथियार और इजराइल की मिलिट्री ताकत को देखकर मिल जाएगा। आगे आपको दिखाएंगे कि इजराइल के खिलाफ इन देशों के पास वो कौन से हथियार हैं जिन पर इन देशों को भरोसा है। लेकिन उसके पहले इजराइल की सैनिक ताकत, खासकर मिलिट्री कैपेसिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हमास पर इजराइल का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। इजराइल ने बेहतरीन तकनीक वाले हथियारों के बल पर हमास पर वर्चस्व की पूरी तैयारी कर ली है। इजराइल की सेना के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिन पर न तो गोली का असर होता है और न ही बम का। ये किसी भी रास्ते चल सकते हैं, कच्चे हो या पक्के, पानी वाले हों या फिर बालू के टीले हों, और इन्हीं हथियारों के बल पर हमास को खत्म करने की पूरी तैयारी है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास कुल सैन्य बल 6.46 लाख है। इनमें से इजराइल के पास 1.73 लाख एक्टिव मिलिट्री है, जबकि 4.65 लाख रिजर्व सैनिक हैं। 8,000 पैरामिलिट्री के जवान हैं। इजराइल का एक रूल है जिसके कारण हर इजरायली सिपाही है। असल में इजराइल में 18 साल के किसी भी युवक को आर्मी की ट्रेनिंग लेनी जरूरी होती है, जो कि 2 सालों की होती है। वहीं महिलाओं के लिए भी मिलिट्री सेवा जरूरी है, लेकिन उनके लिए 2.5 साल की ट्रेनिंग का नियम है। इजराइल की जो आबादी है उनमें से 31.11 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी भी समय मिलिट्री सर्विस में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा 1.24 लाख से ज्यादा लोग मिलिट्री में शामिल होने वाली उम्र में पहुंच गए हैं, मतलब 18 साल की उम्र पूरा कर लिया है ना दिलचस्प? युद्ध के वक्त देश के भीतर यही ट्रेंड नागरिक किसी भी देश को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर सकते हैं।
वैसी भी इजराइल 32 दांतों के बीच अरब की जमीन पर जुबान सी है, लेकिन इजराइल टिका हुआ ही नहीं है, अपने खिलाफ उठे हर हाथ को काट रहा है। असल में इजराइल का अस्तित्व ही उसकी ताकत पर टिका है। अब सवाल है कि जिस आर्मी पर इजराइल को गुमान है, उस आर्मी को इजराइल ने किन हथियारों से लैस किया है। इजराइल के पास 2200 से ज्यादा टैंक हैं। इजराइल की चौकसी देखिए, इन टैंकों में से 1760 हमेशा रेडी रहते हैं। इजराइल की युद्ध वाहन की कुल संख्या की बात करें तो इनके पास कुल मिलाकर 56,290 गाड़ियां हैं, जिनमें से 45,000 से ज्यादा हर समय इस्तेमाल में होती हैं। 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं, इनमें से 520 सीमाओं पर तैनात रहती हैं। टोटल आर्टिलरी यानी खींच कर ले जाने वाली तोप 300 हैं। 240 तोप हमेशा तैयार रहती हैं। MLRS यानी मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट आर्टिलरी की संख्या 300 है। 240 से इस समय गाजा पर हमला किया जा रहा है। इजराइल के इस मिलिट्री पावर को इजराइल की एयरफोर्स और नेवी की ताकत के साथ जोड़कर देखेंगे तो पता चलेगा कि इजराइल मध्य पूर्व का सबसे मजबूत देश क्यों कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है कि अरबों के बीच बसे इजराइल को कोई दुश्मन हिला भी नहीं सकता है, बशर्ते 7 अक्टूबर की तरह फिर भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद फेल ना हो। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF को रिस्पॉन्ड करने में 3 घंटे नहीं लगे। इजराइल से चूक हुई है, लेकिन हमास ने उससे भी बड़ी चूक कर दी है। नतीजा देखिए कि गाजा पट्टी जल रही है। अमन के पैरवीकार बाशिंदों के ऊपर भी मौत मंडरा रही है। इजराइल फायरिंग पर फायरिंग झोंक रहा है।